सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फैसिनेटिंग नंबर। तो फैसिनेटिंग नंबर की भी मेरे को प्रोबेबिलिटी लगती है कि इस बार आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो फैसिनेटिंग नंबर क्या होता है, यहाँ देखिए। फैसिनेटिंग नंबर should be of three or more digits, right? And if it is multiplied by 2 and 3, and when the both these products are concatenated with the original number, then the result of all digits are from 1 to 9 present exactly once। यानी कि नंबर को, जो भी नंबर है 3 या उससे ज्यादा डिजिट का, तो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 3 से, जो रिजल्ट नंबर आए उनको कॉन्कैट करके जो नंबर बन रहा है, उस नंबर में 1 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स हैं वो एक बार ही आएंगी, ना कम ना ज्यादा। और जीरो जो है वो एक से नहीं भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा बार भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया है 192, जिसका आउटपुट आ रहा है यस, क्योंकि 192 को अगर आप देखें तो 192 है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 384 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5876। कॉन्कैट करने पे जो भी नंबर आया है उसमें सभी डिजिट्स जो है एक एक बार आ रही हैं, जबकि दूसरा नंबर 853 है, जिसका आंसर आ रहा है नो, क्योंकि जो भी हमने नंबर इसको बनाया उस नंबर में 4 इज मिसिंग एंड 5 हैज appeared multiple times। So let's do the program for this। So I have not written the program, हम आपके सामने ही करने वाले हैं। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ वेरिएबल्स नंबर के लिए। नंबर है, और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी नंबर का प्रोडक्ट करना है, n1 n2, और एक हम स्ट्रिंग की मदद लेंगे। यूजर से नंबर लेते हैं, इनपुट, नंबर का इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद इसको हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n1 इक्वल टू नम इंटू 2 और n2 इक्वल टू नम इंटू 3। अब मैं इन तीनों को ज्वाइन कर लेता हूं, पर एक चीज मैं भूल गया कि नंबर के वैलिडेशन को चेक करना है। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है आपका, कौन होता है, 100। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 100। तो अगर आपने जो नंबर इनपुट किया है वो 100 से छोटा है तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे इनवैलिड वाला, इनवैलिड इनपुट के लिए, और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। तो ये मैंने मैसेज दिया इनवैलिड इनपुट का। प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट एग्जिट फंक्शन से। हाँ, उसके बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ नंबर को 1 और 2 से, 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। एक नया नंबर बनाना है, तीनों को कॉन्कैट करना है। तो कॉन्कैट करने के लिए मैं इनको ज्वाइन करा दे रहा हूँ नम में। स्ट्रिंग एस में एस इक्वल टू नम प्लस डबल कोट्स लगा दिया तो बन गया स्ट्रिंग n1 प्लस डबल कोट्स फिर लगा दिया प्लस n2। अब मैं ये मान रहा हूं कि ये जो s है इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो ये एक फैसिनेटिंग नंबर है, तो फ्लैग मैंने माना 1 है। अब रिपीटेशन को चेक करने के लिए मैं एज स्ट्रिंग में सारे डिजिट आ गए हैं, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूं तो फ्लैग इक्वल टू 1 मैंने मान लिया। अब मैं इसमें डिजिट्स को 0 से लेकर 9 तक इस स्ट्रिंग s में देखेंगे कि सभी की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक है, कैरेक्टर्स स्ट्रिंग है तो कैरेक्टर फॉर्म में, इसलिए मैंने सिंगल कोड में लगाया है। तो फ्रीक्वेंसी f इनिशियली मैंने 0 मान ली, एक डिजिट की चेक करनी है। अभी जो नंबर है एस में स्टोर हुआ है उसको हम एक एक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इंडेक्स नंबर का लूप चलाने वाले हैं। आई का इंडेक्स नंबर है, कहां से कहां तक चलेगा, लेस देन 0 से लेकर लेस देन एस डॉट लेंथ तक। और 0 को तो इग्नोर करना था, इसलिए 0 मैं हटा दे रहा हूं।
ये क्योंकि 0 एक या एक से अधिक बार भी हो सकता है, इसलिए 0 को हटा के मैंने कर दिया 1 से लेकर 9 तक के डिजिट को चेक करना है। तो इस एस स्ट्रिंग से मैंने एक्सट्रैक्ट किया कैरेक्टर, वो है एस डॉट कैर एट आई। ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब क्या ये कैरेक्टर डी से मैच करता है, चेक किया, अगर डी की वैल्यू सी एच के बराबर है तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए वेरिएबल लिखा है एफ, उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 1 2। हाँ, तो ये जो लूप आपका खत्म हो गया, फॉर लूप जो डिजिट की फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहा है। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी 1 के सिवा कुछ और है, इफ एफ इज नॉट इक्वल टू 1, एग्जैक्टली हर एक डिजिट जो है एक बार आनी चाहिए। तो अगर ऐसा एक बार से कम या ज्यादा बार आ रहा है तो फ्लैग की वैल्यू को चेंज करके हम फर्दर चेकिंग नहीं करने जा रहे हैं। और इसके बाद इफ के बाद हमने वो फॉर लूप जो डिजिट का है उसको बंद कर दिया। फाइनली फ्लैग की वैल्यू को चेक करेंगे। फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं मैसेज कि ये जो नंबर है आपका फैसिनेटिंग नंबर है। नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करा, साथ में मैसेज डिस्प्ले किया। और एल्स ये फैसिनेटिंग नंबर नहीं है, इसी मैसेज को कॉपी कर ले रहा हूं। नॉट, ये एल्स, इस इफ के बाद, इस मैसेज के बाद एल्स करली ब्रैकेट, फिर मेन और क्लास के ब्रैकेट लगे। लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। और बहुत सारी एरर आने वाली है क्योंकि मैंने बहुत सारे वेरिएबल है जिनको डिफाइन ही नहीं किया है। सो लेट्स डिफाइन दोस वेरिएबल्स, याद करके एक एक करके। यहाँ कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं है जहां तक। नम n1, फिर मैंने लिया है फ्लैग, फ्लैग यूज किया है, आई यूज किया है, दो कैरेक्टर वेरिएबल यूज किए हैं कैर सी एच, और डी को यूज किया, और एक वेरिएबल मुझे और याद आया फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए एक एफ वेरिएबल यूज किया था। कुछ सिंटैक्स और आ रहे हैं। लाइन नंबर 22 सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ये कॉमा प्लेस कर दिया सेमीकोलन की जगह। देन लाइन नंबर 2 सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, line number 2 in import statement I have missed semicolon. So these are the few things we need to learn. system.exit 0 पे एक एरर आ रही है, system.exit। तो यहाँ मैंने माई मिस्टेक क्या लिख दिया, system.out लिख दिया था टाइप, it should be system.exit। so let's compile, and it is not showing any error। so the number is 192, it is showing 192 is a fascinating number। so this is correct output obtained to us। all right, now check the same code for the another number। that example was 853। so 853, let's check it for 853 also। 853, for this it is showing it is not a fascinating number। and let's input a number which is having less than 3 digits। so let's say I entered 56 and the output is invalid input। so that's how this program is working। I'll explain it once more for you। so this logic part, तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को फिर से आपको डिस्कस कर देता हूं। नंबर की वैल्यू अगर मैंने 192 मानी है तो n1 में आएगा 384 और n2 में आएगा 576। और s इक्वल टू नम प्लस n1 प्लस n2 करने से s में ये पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू को 1 माना। फ्लैग की वैल्यू 1 का मतलब मैंने माना ये फैसिनेटिंग नंबर है। इसके बाद डी की वैल्यू 1 ली और मैं यहाँ पे एक लूप चला रहा हूँ जहाँ
फ्लैग एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी काउंटर की वैल्यू 0 है, और इंडेक्स नंबर आई का लूप यहां से चल रहा है, ये है आई का लूप। ये लूप क्या कर रहा है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 सभी से एक एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ये करेक्टर डी से कंपेयर कर रहा है, डी की वैल्यू क्योंकि यहाँ 1 है, करेक्टर फॉर्म में है, तो पहले 1 से 2 से 9 से 2 से 3 से 8 4 बाई एवरी करेक्टर इट इज चेकिंग। तो ऐसा करने से 0 से लेकर ये लूप चलेगा कहां तक, 9 तक। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चला, और इसने एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया। 0 से लेकर 8 तक चलेगा, इसमें 9 करेक्टर्स हैं, और एक एक करेक्टर को 1 से कंपेयर किया। क्योंकि यहाँ पे इस नंबर में 1 जो है, जो स्ट्रिंग एस बना ली थी हमने, इसमें जो 1 है वो केवल एक ही बार आया, तो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। जो कंडीशन है, इफ फ्लैग नॉट इक्वल टू 1, एफ नॉट इक्वल टू 1, फ्लैग इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसके बाद लूप आगे जो है, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट ऑफ फॉर है, वहां से डी की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। इस 2 के लिए f वापस 0 हुआ। नाउ दिस लूप ऑफ i will again extract the digits from index number 0 to 8, each and every digit it will extract and check the frequency of 2. As the 2 is also appearing one time, f will become 1. तो यहाँ पे इस एग्जांपल में सारे डिजिट 1 1 टाइम ही आ रहे हैं, इसलिए f की वैल्यू हर बार 1 हो जाएगी, और फ्लैग की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर मैं एज्यूम करूं कि इस नंबर में ये डिजिट जो है वो, ये लेट्स से ये 3 की बजाय 2 है, तो ये अगर 2 रिपीट हो रहा है, तो इस इनर लूप के बाहर आने पे फ्लैग की एफ की वैल्यू हो जाएगी 2। एफ की वैल्यू 2 होते ही फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कोई भी डिजिट रिपीट होने से फ्लैग चेंज होके 0 हो जा रहा है, अदरवाइज फ्लैग बिकम्स 1, रिमेन्स 1। फ्लैग की वैल्यू 1 होने पे हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि नंबर आपका कैप्रिकर नहीं, फैसिनेटिंग नंबर है, अदरवाइज नंबर फैसिनेटिंग नंबर नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लॉजिक, एंड आई हैव showed you some error rectification also. Thank you very much for watching.